हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। मैं हूं आंचल पाठक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेटल स्टॉक्स के बारे में। ऐसे कौन से 5 मेटल स्टॉक्स हैं जो आपके बैंक बैलेंस को मजबूत कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि हमें क्यों 2023 में मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पिछले साल मेटल स्टॉक्स को चाइना में स्लो डाउन और लॉकडाउन के कारण काफी नुकसान हुआ था, पर इस साल चाइना में सरकार रियल एस्टेट पर खास जोर दे रही है, जिससे मेटल्स की मांग बढ़ना तय है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल इंपोर्टर है और जब वो इंपोर्ट करना शुरू करेगा तो इंडियन कंपनीज को भी फायदा होगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, जिससे इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने आयरन ओर लंप से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिससे डोमेस्टिक मेटल प्रोड्यूसर्स को एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा और प्रॉफिट बढ़ सकता है। डोमेस्टिक मेटल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी जितनी गिर सकती थी वो गिर चुकी है, इसीलिए इस साल इसमें सुधार की ही उम्मीद है। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसीलिए मेटल्स की डोमेस्टिक डिमांड में भी काफी इंक्रीज की उम्मीद है। अब बात करते हैं मेटल स्टॉक्स के बारे में। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है टाटा स्टील। कंपनी का मार्केट कैप एज ऑन 5 जुलाई करीब 1,37,963 करोड़ रुपीस है। स्टॉक का हाई लो 124 रुपीस और 83 रुपीस है और पीई 8.90 है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर ने 104.14% का रिटर्न दिया है। टाटा स्टील का टीटीएम ईपीएस 7.17 है और इसका डिविडेंड यील्ड 3.19% है। टाटा स्टील को हमने इसलिए चुना है क्योंकि नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में कंसिस्टेंट सुधार देखा जा रहा है। कंपनी नेगेटिव सेल्स ऑफ प्रॉफिट से पॉजिटिव सेल्स ऑफ प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। कंपनी अपने ही कोर बिजनेस से कैश जुटाने में काफी मजबूत है और कंपनी एक बड़ी लिस्टेड एक्सपोर्टर भी है। इसके अलावा ब्रोकरेजेस लगातार शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं वेदांता की, जिसका मार्केट कैप एज ऑन 5 जुलाई करीब 1,03,115.03 करोड़ रुपीस है, जबकि वेदांता स्टॉक का हाई लो 341 to 206 रुपीस और पीई 9.75 है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर ने 25.37% का रिटर्न दिया है। वेदांता का टीटीएम ईपीएस 28.45 है और इसका डिविडेंड यील्ड 36.58% है। कंपनी के नेट कैश फ्लो में पिछले 2 सालों से इंप्रूवमेंट आ रही है। अब नेक्स्ट इज जेएसडब्ल्यू स्टील। कंपनी का मार्केट कैप एज ऑन जुलाई 5 करीब 1,91,552 करोड़ रुपीस है। स्टॉक का हाई लो 808 और 541 रुपीस है और पीई 46.20 है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर्स ने 155.08% का रिटर्न दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील का टीटीएम ईपीएस 17.14 है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.43% है। हमने इस स्टॉक को क्यों चुना? क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक की लिक्विडिटी अच्छी है। इसमें एफआईआईज, एफपीआईज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पिछले 2 सालों से ऑपरेशन से कैश फ्लो बढ़ रहा है, जबकि प्रोमोटर प्लेज कम हो रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट में कंसिस्टेंट सुधार दिख रही है और ब्रोकिंग हाउसेज इस स्टॉक का भी टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की। कंपनी देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रिसाइकलर है। कंपनी का मार्केट कैप एज ऑन जुलाई 5 करीब 94,708 करोड़ रुपीस है और पीई 9.38। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयर ने 91.33% का रिटर्न दिया है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का टीटीएम ईपीएस 44.93 है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.71% है। हिंडाल्को को चूज करने के पीछे 10 से कम का पीई एक बड़ा कारण है। साथ में इस स्टॉक का टारगेट प्राइस भी लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ में इंडियन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। कंपनी के कैश फ्लो में सुधार हो रही है। कंपनी एक बड़ी एक्सपोर्टर है और इसका प्रमोटर प्लेज 0 है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। और आखिर में बात करते हैं कोल इंडिया की। हमने कोल इंडिया को मेटल स्टॉक्स में इसीलिए शामिल किया है क्योंकि ज्यादातर मेटल कंपनीज अपने प्रोडक्शन के लिए कोल इंडिया के कोकिंग कोल का इस्तेमाल करती हैं। कोकिंग कोल के अलावा कोल इंडिया थर्मल ग्रेड कोक भी बनाती है, जिसका इस्तेमाल पावर जनरेशन, सीमेंट, पेपर और फर्टिलाइजर से जुड़ी कंपनीज करती हैं।
कंपनी का मार्केट कैप एज ऑन जुलाई 5 करीब 1,42,574 करोड़ रुपीस है। स्टॉक का हाई लो 263 और 178 रुपीस है और पीई 5.06 है। पिछले 3 सालों में कंपनी के शेयर ने 71.09% का रिटर्न दिया है। कोल इंडिया का टीटीएम ईपीएस 45.70 है और इसका डिविडेंड यील्ड 10.48% है। कोल इंडिया को लिस्ट में शामिल करने का एक बड़ा रीजन है इसका 10 से कम पीई, जो बताता है कि कंपनी में अभी भी काफी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। इस स्टॉक को हाई ग्रोथ स्टॉक कंसिडर किया जाता है और ज्यादातर ब्रोकरेजेस के बाय जोन में है। कंपनी के रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और कैश फ्लो में एक कंसिस्टेंट सुधार देखने को मिल रही है और ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण लिक्विडिटी भी अच्छी है। सो गाइज, वी होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मेटल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आप इनमें से कौन से स्टॉक्स होल्ड करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।